हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 21 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज इंडिया कैन बी अ ग्रेट मार्केट प्लेस एंड प्रोड्यूसर फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट। ग्रेसिटी, अब ये जो ग्रेसिटी ने क्या कहा है कि इंडिया कैन बी, इंडिया हो सकता है ग्रेट मार्केट, एक अच्छा बाजार, और क्या प्रोड्यूसर, निर्माता, जो मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए। तो ग्रेसिटी ने कहा कि जो भारत है मिलिट्री इक्विपमेंट मतलब सैन्य उपकरणों के लिए हो सकता है एक बहुत अच्छा बाजार और निर्माता। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। इंडिया, ये सब्जेक्ट, कैन बी इसकी वर्ब, कैन यहाँ मॉडल वर्ब है और उसके साथ आया है बी। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये कैन मॉडल वर्ब का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और यहाँ पर बता रहा है संभावना। इस स्ट्रक्चर को हम आगे और अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया ये सब्जेक्ट हो गया, कैन बी इसकी वर्ब हो गई। अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इंडिया क्या है, ये नाउन है और काम करा है सब्जेक्ट का। कैन बी इसकी वर्ब है और कैन बी जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है अ ग्रेट मार्केट प्लेस एंड प्रोड्यूसर। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मिलिट्री इक्विपमेंट। ग्रेसिटी ये यहाँ पर नाउन है। Calling on India and the United States to quickly look at co-development of military hardware and not just co-production. U.S. Ambassador Eric Grassetti on Tuesday outlined how India can be a great marketplace and producer for countries that might not always be able to afford top-shelf equipment. This can be done to dissuade countries from going to mutual adversaries to get their weaponry, he added. Calling on ये एक phrasal verb है और इसका यूज़ किया जाता है जब हम फॉर्मली किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर जो यूएस के एम्बेसडर हैं एरिक, उन्होंने फॉर्मली कहा है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को क्या, टू क्विकली जल्दी से, लुक एट अगेन फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कंसीडर करना या थिंक करना। विचार करने के लिए किस पर, जो को डेवलपमेंट है मतलब सह सह विकास मिलिट्री हार्डवेयर का, एंड और क्या, नॉट जस्ट न की को प्रोडक्शन मतलब साथ मिलकर निर्माण करना उसका। और कब कहा, ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को, आउटलाइंड हाउ उन्होंने रूपरेखा बनाई कि कैसे इंडिया कैन बी, इंडिया हो सकता है ग्रेट मार्केट प्लेस मतलब एक अच्छा बाजार और निर्माता, किसके लिए, जो कंट्रीज़ हैं, दैट माइट नॉट ऑलवेज जो कि संभवतः नहीं हमेशा एफर्ड कर सकती हैं अच्छी क्वालिटी के औजार। दिस कैन बी डन और इसे किया जा सकता है टू डिस्यूड रोकने के लिए, जो कंट्रीज देश हैं, कहाँ से, गोइंग टू म्यूचुअल एडवर्सरी मतलब परस्पर जो विरोधी कंट्रीज़ के पास जाने से ऐसी कंट्रीज़ को रोका जा सकता है। किस लिए वो कंट्रीज़ उनके पास जाती है, म्यूचुअल एडवर्सरीज़ के पास मतलब परस्पर जो विरोधी कंट्रीज़ हैं उनके पास, टू गेट देयर वेपनरी मतलब उनके उनके पास जाती है वो हथियार लेने के लिए, ही एडेड उन्होंने आगे बताया। तो यूएस एम्बेसडर एरिक ने मंगलवार को कहा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट को टू क्विकली लुक एट मतलब जल्दी से वो विचार करें, जो को डेवलपमेंट है मिलिट्री हार्डवेयर का मतलब सह विकास है मिलिट्री हार्डवेयर का, और नॉट जस्ट को प्रोडक्शन ना कि वो सह निर्माता निर्माण करें। और उन्होंने रूपरेखा बनाई कि जो इंडिया है वो कैसे एक बहुत अच्छा बाजार और निर्माता हो सकता है उन देशों के लिए जिनके लिए वहन करना टॉप शेल्फ इक्विपमेंट को वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, मतलब वो अच्छे जो हथियार हैं उनको नहीं खरीद पाते हैं।
और इसे किया जा सकता है रोककर देशों को जाने से म्यूचुअल एडवर्सरी परस्पर विरोधियों के पास उनके जो हथियार खरीदने के लिए ही एडेड उन्होंने आगे बताया। और यूएस एम्बेसडर एरिक ग्रेसिटी ये हमारे सब्जेक्ट हैं और उन्होंने काम किया रूपरेखा बनाने का। तो आउटलाइन इनकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म आउटलाइन, सेकंड आउटलाइंड, थर्ड फॉर्म आउटलाइंड। इंडिया ये सब्जेक्ट, कैन बी इसकी वर्ब है और ये कैन बी मॉडल वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर संभावना बता रही है। और ये जो स्ट्रक्चर है कैन के साथ बी, इसको समझते हैं। ये जो कैन मॉडल वर्ब है उसका स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। मतलब यहाँ पर जो सिर्फ अवस्था बताने का काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही विल बी इन द रूम। यहाँ पर विल क्या है, मॉडल वर्ब है, उसके साथ आया है बी। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है अवस्था। यहाँ पर फ्यूचर की संभावना बता रहे हैं कि वो होगा रूम में। और जो कैन भी है, लाइक ही कैन बी अ डॉक्टर, मतलब वो एक डॉक्टर बन सकता है। ही कैन बी इन द रूम, मतलब वो क्या रूम में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो कैन के बहुत सारे यूज़ होते हैं। कैन तो एक मॉडल वर्ब है ही सही, इसका यूज़ हम सजेशन देने में कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी बताने में कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के इसमें कर सकते हैं, और परमिशन, जब हमें परमिशन मांगनी है तो भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है कंट्रीज़ के लिए, और इसकी वर्ब है माइट बी एबल। ये इसकी वर्ब है। नॉट ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। माइट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास जो होने वाला जो काम है उसकी जो पूरे होने की संभावना बहुत ही कम है। और जो माइट है ये मॉडल वर्ब है और ये पास्ट टेंस है मे का। और ये जो सेंटेंस है ये माइट मॉडल वर्ब का अगेन स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है यहाँ पर, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है माइट वर्ब का। दिस ये सब्जेक्ट है, कैन बी डन इसकी वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये कैन मॉडल वर्ब का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार। अब ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर उसकी क्षमता बता रहे हैं कि वो एक कार को ड्राइव कर सकता है। ये सब्जेक्ट है, कैन ड्राइव इसकी वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है और उसके बाद ड्राइव जो है ये मेन वर्ब है और उसके बेस फॉर्म में है। और ये जो कार है इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन कैन, देन आ जाएगा बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, तो अ कार हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। अ कार कैन बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ड्राइव वर्ब की, ड्रिवन बाय, ही की जगह क्या हो जाएगा हिम। तो पैसिव वॉइस में अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम और एक्टिव वॉइस में ही कैन ड्राइव अ कार। कॉलिंग ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। टू क्विकली
लुक एट, टू यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है लुक एट। लुक एट यहाँ पर क्या है, ये अगेन फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है को डेवलपमेंट ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मिलिट्री हार्डवेयर एंड ये कंजक्शन है नॉट जस्ट, ये एक इडियम है और इसका ऑब्जेक्ट है को प्रोडक्शन। यूएस एम्बेसडर एरिक ग्रासिटी ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ऑन ट्यूसडे ये काम कर रही है एडवर्ब का। आउटलाइन इनकी वर्ब है एम्बेसडर एरिक ग्रासिटी की। हाउ यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। इंडिया ये सब्जेक्ट है, कैन बी इसकी वर्ब है और ये जो कैन बी इस जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ग्रेट मार्केट प्लेस एंड प्रोड्यूसर। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट कंट्रीज, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कंजक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि कंजक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है। यहाँ पर ये जो है ये दो क्लॉज नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। ही माइट हो सकता था पर यहाँ पर नहीं आया है और ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो दो क्लॉज नहीं है, ये यहाँ पर दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। माइट नॉट ऑलवेज ये वर्ब है कंट्रीज की और बी एबल भी इसकी वर्ब है। टू अफोर्ड ये टू प्लस इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है टॉप शेल्फ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यहाँ नाउन है और टॉप शेल्फ इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। दिस ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैन बी डन इसकी वर्ब है और ये जो कैन बी डन है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू डेस्यूड और ये टू प्लस इन्फिनिटिव है और ये इस जो कैन बी डन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। टू डेस्यूड जो टू प्लस इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट गोइंग। गोइंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम कर रही है जेरेंड का। और यहाँ पर ये जो प्रेपोजिशन फ्रॉम है उसका ऑब्जेक्ट बनकर आई है। तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो काम करती है जेरेंड का, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती हैं या फिर सब्जेक्ट बनती हैं या फिर वो जो प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करती हैं तो वो जेरेंड होता है। टू ये प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट म्यूचुअल एडवर्सरीज। एडवर्सरीज नाउन और म्यूचुअल ये एडजेक्टिव है। टू गेट ये टू प्लस इन्फिनिटिव है। देयर वेपनरी इसका ऑब्जेक्ट है। देयर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही ये सब्जेक्ट है। एडेड इसकी वो वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। We can deter, we can defend, we can also de-escalate together because the goal is not to wage war but is to protect peace, Mr. Grady said, speaking at the second India-US Defense Acceleration Ecosystem Summit. Co-production is not same thing as development. We need to make sure we are looking at co-development not just for the sake of that, but something that India needs in its military and that America needs it. वी कैन डेटर हम रोक सकते हैं, वी कैन डिफेंड हम बचाव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डी एस्केलेट हम तीव्रता को कम कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि द गोल जो हमारा लक्ष्य है, एम है, इज़ नॉट टू वेज वॉर, मतलब वॉर को बढ़ावा देने का नहीं है, परंतु हमारा जो गोल है वो किसका है, बचाने का शांति को। मिस्टर ग्रेटी ने कहा, स्पीकिंग कब कहा, बताते हुए बात करते हुए जो सेकेंड इंडिया डिफेंस एक्सक्लेरेशन इकोसिस्टम का जो समिट था उसमें। आगे उन्होंने कहा, को प्रोडक्शन इज़ नॉट सेम थिंग एज को डेवलपमेंट। जो को प्रोडक्शन है और जो को डेवलपमेंट है वो एक जैसी चीज़ नहीं है। वी नीड टू मेक श्योर हमें सुनिश्चित करना होगा
वी आर लुकिंग एट, हम विचार कर रहे हैं किस पर, को डेवलपमेंट मतलब सह निर्माण पर, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट, न कि उसकी खातिर, बट ऑल्सो बट समथिंग दैट, पर ऐसा कुछ है कि इंडिया नीड्स, अमेरिका को इसकी ज़रूरत है। मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसको इंडिया की जो मिलिट्री है उसको ज़रूरत है और अमेरिका को भी ज़रूरत है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। वी ये सब्जेक्ट है, कैन डेटर इसकी वर्ब है, कैन ये जो मॉडल वर्ब है ये बताती है एबिलिटी प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर क्षमता बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, और जो कुड है वो बताता है पास्ट की एबिलिटी, पास्ट में हम क्या कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो कैन की एबिलिटी बताने वाले सेंटेंस है। बिकॉज यहाँ कंजक्शन है, क्योंकि ये जो दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ये पहला क्लॉज और ये दूसरे क्लॉज को। अब ये जो दो गोल है ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है इज़ नॉट, और सेकेंड वर्ब है इज़ टू प्रोटेक्ट। और अब यहाँ पर इज़ टू वेज और इज़ टू प्रोटेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट देन इस प्लस आता है टू प्लस इन्फिनिटिव, मतलब इसका मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है इसकी या तो प्लानिंग है या उसकी इच्छा, विश है। तो इस सेंटेंस में इस टू वेज, इस के साथ टू प्लस इन्फिनिटिव आया है। तो यहाँ ये जो गोल की क्या प्लानिंग है या इच्छा है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, मतलब फ्यूचर की कोई प्लानिंग बता रहे हैं। अब इसी तरीके की पास्ट की प्लानिंग भी बता सकते हैं। वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आएगा वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आएगा टू प्लस इन्फिनिटी V1, लाइक ही was to go to watch a movie, मतलब उसकी प्लानिंग थी एक मूवी देखने की। और ये जो सब्जेक्ट है ये हो सकता है इस, एम, आर। मिस्टर ग्रेटी सब्जेक्ट, सेड इनकी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को प्रोडक्शन, ये सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब, और इस यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और बी फैमिली की वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं। यहाँ पर अवस्था बता रहे हैं कि वो दोनों चीज़ एक जैसी नहीं है। बी ये सब्जेक्ट है, नीड टू मेक श्योर ये इसकी वर्ब है। वी सब्जेक्ट है, आर लुकिंग एट इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये जो दैट है ये वाला दैट, और ये जो दैट है ये क्या है, डिटर्मिनर हैं। अमेरिका ये सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। The Indus Acts was launched in June 2023 during PM Narendra Modi's state visit to US and is meant to expand strategic technology partnership and defense industrial cooperation between the India and US governments, businesses and academic institutions. द इंडस एक्ट वॉज लॉन्च, मतलब जो इंडस एक्ट है उसकी शुरुआत की गई कब, जून 2023 में। किस दौरान, पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेट की जो यूनाइटेड स्टेट की जो विजिट थी, यात्रा थी, उसके दौरान। एंड और इस मेंट, और इसका मकसद है बढ़ाना, एक्सपेंड करना जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है उसको, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को, किसके बीच, इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के बीच, और उनके जो व्यापार है उनके बीच, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनके बीच। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अंडर्स एक्स ये सब्जेक्ट वॉज लॉन्च्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर वॉज बी फैमिली की वर्ब है और लॉन्च वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो इंडस एक्स है उस पर काम हुआ है, उसको लॉन्च किया गया था।
द इंडस एक्स की जो सेकंड वर्ब है वो है इस पर, बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। मेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है पर ये काम कर रही है एडजेक्टिव का। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि जो इंडस है उसके मायने हैं या मतलब है बढ़ावा देने का। The summit aims to be pivotal event during strategic technology partnership and defense industrial cooperation between India and US, the Defense Ministry said in a statement. द समिट मतलब जो शिखर सम्मेलन, उसका लक्ष्य है टू बी होने का, एक पिविटल इवेंट, एक खास इवेंट, ड्राइविंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, बढ़ाते हुए जो स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को, किसके बीच, इंडिया और यूएस के बीच। द डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा एक स्टेटमेंट में, एक बयान में। तो जो समिट का एम है होने का एक खास इवेंट जो कि आगे बढ़ाता है स्ट्रेटेजिक टेक्निकल पार्टनरशिप और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इंडिया और यूएस के बीच, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा एक बयान में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और एम्स इसकी वर्ब है। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म एम, सेकेंड एम्ड, थर्ड फॉर्म एम्ड। और ये जो टू बी है इसको समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। उसकी इच्छा है क्या, बनने की, एक डॉक्टर। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में क्या है, जो समिट का लक्ष्य है क्या होने का, एक पिविटल इवेंट होने का, एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने का उसका लक्ष्य है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है डॉक्टर बनना। यहाँ पर जो समिट है वो क्या चाहता है, वो एक पिविटल इवेंट बनना चाहता है। Two defense innovation challenges related to maritime domain, underwater communication for Indian Navy and oil spill detection for the Coast Guard, have since been launched under Indus Acts, for which the selection of companies from both sides is underway. तो टू डिफेंस इनोवेशन चैलेंजेस, जो सुरक्षा के दो नए चैलेंजेस हैं, वो कौन से हैं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन फॉर इंडियन नेवी और जो ऑयल स्पिल डिटेक्शन है, मतलब पानी के अंदर बातचीत करना, संचार का जो मेथड है उसके लिए। और दूसरा है ऑयल स्पिल डिटेक्शन, मतलब जो तेल का रिसाव हुआ है समुद्री पानी में उसको पता लगाने के लिए। ये जो चुनौतियां हैं जो कि संबंधित किससे हैं, समुद्री सुरक्षा से, मैरीटाइम डोमेन से। और वो रहे हैं सिंस, मतलब जब से इसको लॉन्च किया गया है इंडस एक्स के द्वारा, फॉर विच, जिसके लिए जो चुनाव है कंपनीज का दोनों साइड से, वो अभी जारी है, अंडर वे है। तो दो जो डिफेंस इनोवेशन है, मतलब नए जो चैलेंजेस हैं रक्षा के, और जो कि संबंधित है समुद्री सुरक्षा के। अब ये जो दो डिफेंस चैलेंजेस कौन से हैं, पहला तो है वाटर कम्युनिकेशन, जो पानी के अंदर जो संचार है उसका इंडियन नेवी के लिए, और दूसरा है जो ऑयल का रिसाव है, ऑयल स्पिल है, उसका जो पता लगाना है कोस्ट गार्ड के लिए। अब ये जो चैलेंजेस हैं ये क्या है, तब से रहे हैं, तब से इनको शुरू किया गया है जो इंडस एक्ट के तहत, जिसमें जो चुनाव है कंपनीज का दोनों साइड से वो जारी है, इज अंडर वे। तो अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द टू डिफेंस इनोवेशन चैलेंजेस, ये हमारा सब्जेक्ट, और इसकी वर्ब है हैव सिंस बीन लॉन्च्ड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर हैव के साथ, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब इसको दूसरे सेंटेंस, द मूवी हैज सिंस बीन launched in the theaters.
इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो मूवी है, जब से उसको लॉन्च किया गया है थिएटर में। सो गाइस, ये थे आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।